नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 पद भर्ती परीक्षा चैप्टर 13वां आपको बता रहे हैं, जहां से क्वेश्चन खूब बनते हैं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि पहला चैप्टर क्यों नहीं सर बताएं। देखिए दोस्तों, जहां से खूब ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले आप उसको कवर करें, फिर उसके बाद और चैप्टर को कवर करेंगे। मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य, ये 13वां चैप्टर है दोस्तों। सिलेबस में आप देखिएगा, एक सीट पाने की जिद है दोस्तों। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यह जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपका बनेगा। यही 3 से 4 क्वेश्चन जो है, इसमें से आपका एकदम कन्फर्म है। इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और एक एक इसका जो है पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बल्कि जहाँ पे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूँ, उसको आप लोग अपने जो है डायरी में लिख लीजिएगा, कौन क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, स्किप एकदम ना करिएगा। दोस्तों, जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ उसमें यह भी आपका आएगा। यहाँ से देख सकते हैं, कंकाल तंत्र। वयस्क मनुष्य जो मानव शरीर है में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। दूसरा, कृंतक दांत हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है। यहाँ से दोस्तों देखिएगा, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन होता है। जो संकुचनशील पेशी होता है उसमें अगर प्रोटीन पूछा जाए तो कौन होगा? एक्टिन और मायोसिन। दंत वलक, जिसको इनेमल कहते हैं, ये मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। केराटिन त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6 हड्डियां होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, रट लीजिए इसको और इसको लिख लीजिएगा। सपाट अस्थि कहाँ पर पाई जाती है? तो खोपड़ी में पाई जाती है। ये वाला पॉइंट आप लिख लीजिए, रट लीजिए। जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एक मात्र जो होता है, उससे गठिया रोग होने का कारण होता है। ये भी रट लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे है, जानु फलक का दूसरा नाम है पटेला। जानवी किसको कहते हैं या पटेला कहते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है दोस्तों? फीमर होती है, जांघ की हड्डी जो होती है। इसको भी आप रट लीजिएगा। मानव में लगभग 656 मांसपेशियां होती हैं। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य के सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 29 हड्डी होती है। मनुष्य में पसलियां कितनी होती हैं? 12 होती हैं दोस्तों। 12 मतलब जोड़ी होती हैं, 24 टोटल पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? याद कर लीजिए दोस्तों, रट लीजिएगा। स्टपीज होती है या कान में पाई जाती है। पटेला जो होता है घुटने की अस्थि को कहते हैं। कार्पल्स जो होता है कलाई की अस्थि को कहते हैं। हथेली की अस्थि को मेटाकार्पल कहते हैं दोस्तों। टार्सल जो होती है पैर की अस्थि को कहते हैं। स्तनधारी जंतुओं में वाह कंकाल के उदाहरण क्या क्या हैं? नाखून हैं, बाल हैं एवं खुर हैं। अस्थियां मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। अब देखिए, परिसंचरण तंत्र से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये रक्त समूह का है दोस्तों। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली बार भी पूछा गया था यह जो है मेंस में, कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। हृदय शरीर का ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है, हमेशा चलता रहता है, काम करता रहता है, जो हर्ट होता है। रिसर्पिन नामक एल्कलॉइड का उपयोग उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा कहते हैं। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? थ्रोम्बिन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। रक्त के थक्के जमने में कौन सा सहायक होता है? तो थ्रोम्बिन जो होता है वो सहायक होता है। अब रक्त समूह है दोस्तों, कौन कौन से रक्त समूह हैं उसको देखिए। सबसे पहले पूछा जाता है कितने रक्त समूह होते हैं? तो 4 होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। अब इसका एंटीबॉडी और एंटीजन जो होता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है और एंटीजन आरबीसी में होता है। अगर एंटीबॉडी देखा जाए तो केवल बी होता है, और ए का बी होता है और एंटीजन ए होता है। एंटीबॉडी बी का ए होता है, मतलब उल्टा होगा दोस्तों, और इसका बी होता है एंटीजन। और एंटीबॉडी जो है कोई नहीं होता, इसका ए बी होता है एंटीजन। ओ का ए या बी दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें
एंटीजन में कोई नहीं होता है। तो आपको रखना पड़ेगा एंटीबॉडी और एंटीजन का। ए का बी का ए बी का कोई नहीं, ओ का ए या बी। और एंटीजन अगर देखना है आरबीसी में, ए का ए, बी का बी, ए बी का ए बी, ओ का कोई नहीं दोस्तों। तो रुधिर स्कंदन फाइब्रिन प्रोटीन के द्वारा होता है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। जो पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आपको रटना है, लिख लेना है डायरी में। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तक सिद्धांत पर काम करता है। यह हृदय हार्ट की मरमर ध्वनि वाल्व के सिकुड़ने का कारण होता है। हीमोफीलिया आनुवंशिक विकार के कारण होता है। रट लीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हीमोफीलिया जो होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ से पूछ रहा है एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से एक उपचार विधि है। मनुष्य के शरीर वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। हृदय का कार्य रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना होता है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं दोस्तों, 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लौह तत्व पाया जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। हिपैरिन की उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त जमता है, रक्त नहीं जमता। हिपैरिन की उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में जो है रक्त नहीं जमता है दोस्तों। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण C.N. बर्नार्ड ने किया था, पूछा गया क्वेश्चन है। ECG किस हृदय गति को दर्शाता है? ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। मनुष्य के शरीर में लौह तत्व की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। रट लीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, इसको भी रट लीजिएगा। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर O होता है। मानव का 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार हृदय जो है स्पंदन करता है, हार्टबीट जिसको बोलते हैं दोस्तों। मानव का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 mmHg होता है। गति प्रेरक पेसमेकर हृदय से संबंधित पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त महाधमनी की तरफ जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं। 4 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे दोस्तों, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ इस चैप्टर से। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। वही हमको पढ़ना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद जिनमें से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं उसको हम बाद में पढ़ेंगे। विलियम हार्वे ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। अगर पूछा जाए कि रुधिर परिसंचरण की व्याख्या सबसे पहले किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था दोस्तों। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा होता है? वह होता है आपका हिपैरिन होता है। रक्तदाब का नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रिनल ग्रंथि करती है। मानव रुधिर का pH 7.4 होता है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन। हाइपरटेंशन शब्द रक्तचाप बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अरक्ता फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखते हैं मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा 91 से 92% होती है। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 120 दिन होती है। RBC जिसको बोलते हैं दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। RBC की आयु 120 दिन होती है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग AB होता है और सर्वदाता जो होता है O होता है। सर्वग्राही किसी का खून AB ले सकता है और सब किसी को भी O वाला ग्रुप का दे सकता है। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण श्वेत रक्त कणिकाओं में असामान्य वृद्धि। अगर WBC असामान्य हो रहा है तो समझिए रक्त कैंसर है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधता कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, माता पिता का रक्त समूह, बच्चों में रक्त समूह की संभावित संभावनाएं और असंभावना कौन सी हो सकती है? देखिए, अगर माता पिता का रक्त समूह ओ है तो O बच्चों का हो सकता है, लेकिन AB नहीं हो सकता। OA है तो OA हो सकता है, B AB नहीं हो सकता। OB है तो OB हो सकता है, AB नहीं हो सकता। OAB है तो A या B हो सकता है, लेकिन OAB नहीं हो सकता है। AA है तो A और O हो सकता है, लेकिन BAB नहीं हो सकता है।
यह बच्चों का है दोस्तों, ये माता पिता का है और ये बच्चों का है। अगर ए माँ का है और बी पिता का है, ओ ए बी हो सकता है, लेकिन इसमें से कोई नहीं। ए बी है तो ए बी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। बी है तो बी ओ हो सकता है, लेकिन ए बी नहीं हो सकता है। बी ए बी है तो ए बी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। बी और ए बी है तो ए बी हो सकता है दोस्तों, लेकिन ओ नहीं हो सकता है। रक्त के स्कंदन हेतु विटामिन के की आवश्यकता होती है, रट लीजिए दोस्तों, रक्त जमने के लिए, थक्का बनाने के लिए। स्त्री हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन, इसको भी रट लीजिएगा। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड होती है दोस्तों। उत्तेजना के समय एड्रिनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। अधिविक्र ग्रंथि से एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलते हैं, जिसे संघर्ष या पुलायन मतलब फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको रट लीजिएगा। घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, रट लीजिएगा। मानव में तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है, इसको भी रट लीजिएगा दोस्तों। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए एक्स वाई गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। नर लिंग हार्मोन को एंड्रोजन नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है दोस्तों, उसमें एस्ट्रोजन था महिला में और पुरुष में जो है एंड्रोजन होता है। तंत्रिका तंत्र, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। फिर उसके बाद वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल रंगदार होता है, क्योंकि इसमें रंगीन अपद्रव्य मिश्रित होता है। सोडियम पंप का कार्य तंत्रिका आवेग में होता है। वर्णांध व्यक्ति रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क का गतिविधियों दर्ज करने के लिए किया जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है दोस्तों। किसी रोगी के जैविक मृत्यु का अर्थ उसके मस्तिष्क के ऊतकों की मृत्यु से है। वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रट लीजिएगा दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है कि वर्णांध व्यक्ति किस कलर को जो है नोटिस नहीं कर पाता है, तो वो है लाल और हरा। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण श्वसन के लिए कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र होती है, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। सबसे अधिक अपवर्तन वाला आँख का अंग कौन है? लेंस है दोस्तों। तो यह जो है आपके 13वें चैप्टर से इतने क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको बता दिया हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ में दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी पूछा करते हैं कि कब से ऑनलाइन आवेदन होंगे। दोस्तों जुलाई में आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और यह लगभग विदिन 6 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों की परीक्षाएं भी हो जाएंगी। तो इसलिए तैयारी आप लोग ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। एक एक चैप्टर को कवर करते जाइए। टोटल 38 चैप्टर है दोस्तों। अगर एक दिन में आप एक चैप्टर कवर करते हैं तो 38 दिन में 38 चैप्टर कवर करिए। फिर उसके बाद आप 2000 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को हल करिए दोस्तों, वो सब मैं करवाऊँगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो चैनल पर जुड़े रहिए फटाफट, और इसके साथ में जितना मैं आप लोग को पढ़ाऊँ बताऊँ उतना ही पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितना मैं आपको पढ़ाऊँ उतना आप पढ़िए, पक्का है आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके पहले वाला जो 9212 पद आया था उसमें जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ा उनका सिलेक्शन हो गया। भले वो कट ऑफ से 1 ही 2 नंबर पाए हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं ओबीसी और जनरल एससी के अभ्यर्थी की कट ऑफ से 1-2 नंबर 3 नंबर तक ज़्यादा पाए हैं। कट ऑफ के जितना कट ऑफ है उतना नंबर भी पाए हैं। देखिए दोस्तों, हमें टॉप नहीं करना, हमें सिलेक्शन लेना है। इसलिए आपको उस हिसाब से पढ़ना है, सिलेक्शन के हिसाब से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।